कहां से आए? बोल! बोल जल्दी बता। हेलो जल्दी बोल। सर, हाँ अत्तापुर कॉलोनी में खून हो गया है सर। हाँ तो खून करने वाला पानी की टंकी पर चढ़कर नीचे कूदने की धमकी दे रहा है सर। अभी तो छोड़ रहा हूँ, मेरे वापस आने तक मुंह नहीं खोला तो अगला खून कहीं और नहीं यहीं पर होगा। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम? सलाम शौकत भाई। सलाम। अपने ही लड़के हैं, माल चाहिए भाई। स्मिथ एंड वेसन यूएस का है, दूरी 300 मीटर। आरजी 9 mm इटली का है, दूरी 500 मीटर। कौन सा माल चाहिए? वर्ल्ड फेमस वेपन वॉल्थर्न 9 mm मेड इन जर्मनी है क्या? ये डिलीवरी कहाँ करनी है? यहीं पर। मैं समझाता हूँ भाई। अरे जितना तो आसान समझ रहा है उतना आसान नहीं है। ये हथियार है, अगर पकड़ा गया तो जान चली जाएगी। जो मौत से नहीं डरता वही हथियार हाथ में लेता है। मेरी अनसुनी करके अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। आयुष्मान भव। जाओ और ढूंढ के लाओ उसको। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? अरे निकलो यहाँ से, हे भगवान। अरे जान बचाओ पहले अपनी। भागो भागो। अरे जल्दी निकलो। कहाँ है तेरा बेटा निवास? राणा जी के घर में घुसकर उनके लोगों को मारकर उन्हें ही वार्निंग देकर चला आया। चल बुलाओ से, यहीं काट कर इसी हवन कुंड में भस्म कर दूंगा। वो कहाँ है हमें नहीं पता, इन्हें कुछ मत कीजिए। देखो पंडित, सीधी तरह तू अपने बेटे को हमारे हवाले कर देगा तो उतनी ही आसानी से उसकी लाश तुझे वापस कर देंगे। तू उसका अंतिम संस्कार कर सकेगा। अगर राणा जी के हाथ वो लग गया तो गंगा जी में बहाने के लिए तुझे उसकी राख भी नहीं मिलेगी। हाँ?
वेदों को पढ़कर धर्म का काम करने को कहा तो आवारागर्दी करके घर की इज्जत को सड़क पर ला खड़ा कर दिया। 25 सालों से श्रीनिवासन की सेवा करने वाले भक्त है तुम्हारे पिताजी। जाओ जाकर माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। जाओ माफी मांगो इनसे। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे ही घर आकर मेरे लोगों को मारकर मेरा खून करने की सोच तेरी खोपड़ी में आई थी ना, तो फिर हाथों से पैर क्यों पकड़ रहा है? माथा पैरों में लगा। जब ये पैदा हुआ था तो मुझे वारिस मिला, उससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई थी कि मेरे श्रीनिवासन के लिए एक और भक्त आया है। उनके पवित्र तिलक से बढ़कर मेरे बेटी की जिंदगी बिल्कुल नहीं है। जान से मारने में तुम्हें डर लग सकता होगा, लेकिन जान देने में मेरा बेटा नहीं डरेगा। ले लो इसकी जान। सत्यनारायण, तुझे छोड़ दिया जा, और श्रीनिवासन के तिलक की वजह से नहीं, तेरे पीछे खड़े 10,000 ब्राह्मणों के वोटों को देखकर। लेकर जा इसे। वाह, हे बेबीज, किसी दिन एक बड़ा डांसर बनकर तुम लोगों के साथ चांस पे डांस करूंगा। ऐसे सोते हुए सपने देखता रहेगा तो डांस नहीं कर पाएगा, बुढ़ा होकर रुखसत हो जाएगा। हे, नींद में सपने आते हैं और नींद से कला जगाती है। मेरे टैलेंट को प्रूव करने के लिए अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। ओए ब्रह्मा, तेरे टैलेंट को नोटिस करने वाला कोई तो होगा। टी 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 टी। वाह, चांस इंडिया डांस। रेमो मास्टर,
अगला डांसर मैं ही हूँ। टेरेंस भाई, आ रहा है आपका शिष्य। ता थई थई थत 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 ता थई थई। इसे तुम हाथ में बांधोगे तो जो भी सोचोगे वही होगा। माँ भूख लग रही है माँ, भूख। ये लो खाओ। अरे माँ थैंक्स माँ। बिरयानी नहीं है क्या? सुबह सुबह भला कौन बिरयानी खाता है? मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। ठीक है लाओ। अरे ओ जीवा, तुम भी नीचे आ जाओ, कुछ खा लो। क्या हुआ इसे? जब देखो कुछ न कुछ सोचते ही रहता है। ए, सिमरन ही होगी, जाके मिल गया। कितने दिन हो गए तुम्हें देखे? ऐसे क्या देख रहे हो? इस बड़ी हुई दाढ़ी में तुम बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो, इसलिए इतरा रहे हो क्या? तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, पता है? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहाँ देखो, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है? निजामुद्दीन को रिहा करो, रिहा करो, निजामुद्दीन को रिहा करो, निजामुद्दीन को रिहा करो। मैच फिक्सिंग केस में अरेस्ट हुए इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन निजामुद्दीन को तुरंत रिहा कराने के लिए उनके फैंस भारी तादाद में इकट्ठे हो गए हैं। अब इस जगह पर क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे दोस्त को जानबूझकर इस केस में फंसाकर सीबीआई गेम खेल रही है। अरे यार हट। कौन है ये? फ्रेंड है? हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। ला 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 ला। मुझे कितनी गालियां दे रहे देखा ना? जब से तुम्हारा केस लिया है 2 मिनट की शांति नहीं मिली है मुझे, क्योंकि मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी मैं तुमसे सच नहीं उगलवा पाया। मैं सच जाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बेल लेने की कोशिश कर रहे हो। बिना प्रूफ के केस डील करोगे तो ऐसा ही होगा। प्रूफ चाहिए तुम्हें? दुबई के तुम्हारे अकाउंट डिटेल्स, हाल ही में हुआ तुम्हारा 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन, नया बंगला, बुकीज से तुम्हारी डील। ये काफी है या और कुछ चाहिए? काफी है। वहाँ तो देखो। निजामुद्दीन को तुरंत रिहा नहीं किया तो मेरे साथ सैकड़ों लोग जलकर राख हो जाएंगे। मुर्दाबाद, सीबीआई, मुर्दाबाद, सीबीआई, मुर्दाबाद, सीबीआई, मुर्दाबाद, सीबीआई, मुर्दाबाद, सीबीआई, मुर्दाबाद, सीबीआई, मुर्दाबाद। माचिस है क्या? जाओ जाकर आग लगा दो, आग लगा दो पागल को। आज तो उसे जला दोगे, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो पूरे देश भर में मेरे फैंस तुम्हें जला देंगे। डरा रहे क्या? नहीं, क्रिकेट की क्या ताकत होती है वो समझा रहा हूँ। सर, होम मिनिस्टर साहब। एक काम कर, स्पीकर पे डाल। ओए नारायण, क्या कर रहा है? आखिर इन स्टूडेंट्स की परेशानी क्या है? ये टीवी में कैसा हंगामा है? महीनों से अपने पास रखोगे, वो क्या कोई आइटम है? अरे क्रिकेट प्लेयर है यार। तुम अपनी इंक्वायरी को रोको और चुपचाप उसे कोर्ट के हवाले कर दो, वो लोग देख लेंगे। अभी अभी खबर मिली है कि टीम इंडिया के कैप्टन निजामुद्दीन को कल सीबीआई कोर्ट लेकर जाने वाली है, लेकिन कोर्ट के रास्ते पर क्या सुरक्षा दी जाएगी इसका इंडिया है सर, इंडिया किया गया है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। सीबीआई, 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 सीबीआई। इस देश में पेट्रोल की कीमत से सस्ती इंसान की जान है। बाउंड्री के अंदर की दोस्ती कल को तुम्हारे माँ बाप को महंगी न पड़े। सीबीआई, मुर्दाबाद, सीबीआई, मुर्दाबाद, सीबीआई, मुर्दाबाद, सीबीआई, मुर्दाबाद, सीबीआई, मुर्दाबाद। ये फिर से चिल्ला रहे हैं। हर सुनी हुई बात सच नहीं होती। मुर्दाबाद, चल अंदर बैठ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लो, अब तुम लोग समझाओ इसे। उस निजामुद्दीन के लिए पढ़ाई तो छोड़ दी, हाथ काट लिया और अब जान देने के लिए भी तैयार खड़ा है। अरे दोस्ती के लिए हाथ पैर तो क्या,
जान जान देने को भी तैयार है। काहे की दोस्ती? माँ बाप की बात को ठुकरा कर किसी और के लिए अपनी जान दे देना उसे दोस्ती नहीं कही जाती, पागलपन कहते हैं। ओए, किसी और के लिए तुम्हारा ताली बजाना नहीं बल्कि तुम्हारे लिए कोई एक भी अगर ताली बजाए तो मुझे बाप होने का गर्व होगा। यासीन, जब तू 2 साल का था तो तेरी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। तुझे 22 सालों से अपने सीने से लगाकर पाला पोसा है मैंने। तेरे अलावा हमारा कौन है बेटा? तुम खुश रहोगे तो हम सब भी खुश रहेंगे। अब से हमारी बात मानोगे, ये वादा करो। बोलो। तुझे जिंदगी देने वाले बाप से बढ़कर अगर वही सब कुछ है तो तेरे जैसा बेटा हो या ना हो एक ही बात है। पापा, पता है आज भाईजान का बर्थडे है। चलो बच्चे उतर जाओ। सलीम मास्टर का नाम रोशन करना होगा, समझे ना? हेलो अंकल, आप किस लिए सिलेक्शन में चले आए? मेरी परफॉर्मेंस को देखने का सौभाग्य तुम्हारे रेमो मास्टर को आज मिला है। अंदर ही है ना? जाकर बता दो उन्हें, सुपर डांसर आ गया है। आपको डांस आता है क्या? गजब कर डाला, क्या पूछ डाला? मेरी रगों में खून की जगह दौड़ता है डांस। सभी की आंखें झपकती हैं, लेकिन मेरी आंखें स्टेप्स करती हैं। सभी के नाक के नीचे ओंठ होते हैं, पर मेरे पास रिदम है। सभी के दिल लब डब करके धड़कते हैं, लेकिन मेरा दिल धन धनाक धन धन करके नाचता है। पहले तुम अपना टैलेंट दिखाओ, हमें पसंद आया तभी तुम्हें अंदर भेजेंगे। भाई, ये आपको चैलेंज कर रहे हैं। ईस्ट और वेस्ट, ब्रह्मा इज बेस्ट। तुम्हारा परफॉर्मेंस देखकर रेमो सर तुम्हें 100 नंबर देंगे तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? मास्टर, आई लव यू मास्टर। टेरेंस भाई, आई किस यू टेरेंस भाई। ये चांस इंडिया डांस प्रोग्राम नहीं है, ये एक मंदिर है। अरे टेरेंस भाई, आप तो कलयुग के भगवान हो भाई। मास्टर, अगर ये डांस प्रोग्राम नहीं होता तो मेरी जिंदगी से डांस का चांस ही निकल जाता। ये सब ठीक है, अगर रेमो मास्टर ने आपका डांस देखकर 100 नंबर के बदले आपको 0 दिए तो आपको कैसा लगेगा? क्यों रे, ये प्रोग्राम है क्या? ये काला कोट पहने टेरेंस है क्या? और ये दाढ़ी वाला रेमो दादाजी है क्या? जज के नाम पर हम जैसे यूथ को इस्तेमाल करते हैं। इस शो को अभी के अभी बंद करवाना होगा। शो को बंद करो, शो को बंद करो, शो को बंद करो। बस करो, कुछ और सुनाना है। क्यों रेमो मास्टर, अभी इस उम्र में तुम्हें शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, कैप पहनकर किसने कहा था जजमेंट देने आओ? घर में बैठकर भक्ति के गाने सुन सकते थे ना। इन्हें तो यहाँ इस प्रोग्राम में बुलाना ही नहीं चाहिए, ओल्ड एज होम भेजना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम को बंद करवाना है तो हमें प्रोड्यूसर को वनवास भिजवाना ही होगा। हमारी मांगे इसी वक्त पूरी करो। प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर को। नवरस तो दिखा दिया है, अब क्या मेरा आमरस निकालोगे? तुम बहुत ओवर एक्टिंग करते हो। ओके, नेक्स्ट राउंड क्या है बताओ? SMS रिक्वेस्ट करना होगा। ओह, ऐसा है क्या? अगर मेरी परफॉर्मेंस आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ब्रह्मानंद टाइप करके स्पेस छोड़कर चांस इंडिया डांस को भेजकर आप सब मुझे जितवाओ ना प्लीज। हमें ठरकी, अगर तू डांस करेगा तो बच्चे क्या करेंगे? क्या है? ये डांस शो जूनियर का है, तेरे जैसे सीनियर का नहीं। जूनियर्स के लिए है। अब खड़ा क्यों है? चल निकल यहाँ से। गलती से मिस्टेक हो गया, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, वरना इस शो को यहाँ से जीत कर ही जाता।
मैच फिक्सिंग केस के इल्जाम में गिरफ्तार हुए इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन निजामुद्दीन को उसे कंडीशनल बेल दी गई है। माफिया साहब का कोई संबंध है क्या? आपकी इसी हरकतों की वजह से हमारे देश का सर झुकता है, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बेल मिलने का मेन रीजन है मेरा बेस्ट फ्रेंड यासिर अली। उससे मिलने के बाद ही आपसे पूछे गए हर सवाल का जरूर जवाब दूंगा। अरे रुको यार, मैं अपने दोस्त से मिलकर आने के बाद आप लोगों से मिलूंगा कहा ना। रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी प्लीज। यासिर मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया। किस लिए? भारत के क्रिकेट कैप्टन निजामुद्दीन अपने बेस्ट फ्रेंड यासिर से मिलने के बाद ही क्रिकेट के भविष्य के बारे में और उन पर लगे मैच फिक्सिंग के आरोपों के बारे में इंटरव्यू देंगे। चलो जल्दी करो, कैमरा ऑन है ना? जूम करो, कैच कर लो। यासिर को किसी ने गोली मार दी चाचा। इसने क्या किया बेटा? कैप्टन निजामुद्दीन के किडनैप को 3 दिन हो गए हैं। अब तक उनकी कोई खबर नहीं है। पुलिस प्रशासन और सीबीआई अधिकारी निजामुद्दीन को तेजी से ढूंढने में लगी हुई है। इस सदमे से उनके फैंस ने देश भर में हंगामा किया हुआ है। पूरे देश में अशांति और अव्यवस्था फैली हुई है। निजामुद्दीन के किडनैपिंग को लेकर होम मिनिस्टर जेपी जी से मीडिया की सीधी बातचीत। आइए देखते हैं। तुम शुरू करें अब। सर निजामुद्दीन साहब का। सब्र करो बेटी, सब्र करो, टेंशन मत लो। प्रेस मीट मतलब तुम सवाल करोगे और मैं जवाब दूंगा। ये पुराना स्टाइल नहीं लगता है? तो क्या खाना बनाने की विधि पूछेंगे सर? लो शुरू हो गई। थोड़ा शांत रहो ना। निजामुद्दीन से मेरा कोई संबंध नहीं है। वो जब भी सेंचुरी मारते थे तो मैं फोन करके बधाई देता था, और जब भी स्टेट में आते थे तो एयरपोर्ट बुके भिजवाता था। बस इतना ही, इतना ही। उनके किसी भी स्कैम से या किसी भी सूटकेस से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। उनके किडनैप होने की खबर सुनते ही मुझे कितना झटका लगा पता है? प्रेशर अभी धोया है सर। वो साफ थे। मेरा मतलब है मारे गए उस लड़के का नाम क्या? यासिर सर। हाँ, वो मारा गया लड़का कौन है, निजामुद्दीन को अगवा करने वाला कौन है, ये सब बातें और सारी बातें 24 घंटे में पता लगा लेंगे। ठीक कहा। तो फिर शहर में शांति कैसे बनाए रखेंगे? ये देखो शांति, तुम और हम अगर शांति बनाए रखेंगे तो देश भी शांत रहेगा। इसी के साथ प्रेस मीट खत्म होती है। नमस्कार, सब अपने अपने घर जाइए काम पे।
फिल्मी जगत में अपना परचम लहराने वाले सिंगल एक्शन हीरो, एक्शन किंग बाबू राव। फैंस के लिए बड़े बाबू और ये हैं छोटे बाबू। इनके चेक अक्सर बाउंस होते हैं, इसीलिए लोग इन्हें बाउंसर साला कहते हैं। ये है गोका राजू। बनना चाहते थे हीरो, लेकिन अब बन गए हैं मैनेजर बड़े बाबू के, और आजकल मक्खियां मारते हैं। नमस्ते नमस्ते। क्यों साले साहब? नमस्कार। कैसे हो? सब ठीक है ना? जीजा जी हमेशा जवान रहते हैं। तो अब बताओ क्या बात है? अब क्या बताऊं? बैठ जाओ बैठ जाओ। 25 सालों से 200 से ज्यादा फिल्में करके ये देखिए साहब बॉक्स जी। ऑफिस रिकॉर्ड बनाने वाले आपके बारे में सुनाऊं, या पहली फिल्म में सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले आपके इकलौते वारिस हमारे एक्शन किंग छोटे प्रभु की बाबू के माया। बारे में बताओ। भजन शुरू हो गया। क्या कहा? भक्ति चैनल पर। अरे छोड़ो ना यार, आप करने वाले हैं। हाँ जीजा जी, छोटे बाबू की फिल्म के 100 डेज पूरे हो गए, फंक्शन कहाँ रखे? उसके बारे में मेरा तुम्हारा सोचना बेकार है। वो छोटे बाबू की मर्जी। हे, छोटे बाबू कहाँ हैं? अरे वाह, ये मसल्स है या पहाड़? क्या मैं? 1 सेकेंड। अब देखो कैसे उठाता हूँ। मरी गिलो रे बाबा। बाप रे, कैसे उठाते होंगे ये? कितना भारी है ये। थैंक यू मास्टर। आजा। लल्लन टॉप, इस तरह से लॉलीपॉप खाने से बॉडी नहीं बनती, तो फिर? चर्बी चढ़ती है, जो तुम्हें पहले से चढ़ी हुई है। तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं नीचे। ओवर एक्टिंग की दुकान है। आओ मेरे स्टार। आशीर्वादम पिताश्री। ऑल द बेस्ट। वाह, क्या बॉडी बनाई है। एकदम सॉलिड है। बेटा, तुम्हारी फिल्म के 100 डेज फंक्शन को कहाँ करने से तुम्हें खुशी होगी? कहाँ करना है वो जरूरी नहीं है डैडी, किस लेवल पे करना है वो जरूरी है। मेरे फंक्शन पर तुम्हारे फ्रेंड्स अमिताभ अंकल, हाय, रजनी अंकल, शाहरुख अंकल, माइकल जैक्सन, जैकी चैन, विन डीजल, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक सारे हीरो आने चाहिए। मेरे फंक्शन पर आए बाकी हीरो की नींद उड़ जानी चाहिए डैडी। ठीक से जी, बड़े बाबू के बाद इंडस्ट्री हिलाने वाले छोटे बाबू ही है। जीजा जी, फंक्शन में कितने लोग आएंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने लोग मरेंगे वो इम्पोर्टेंट है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जीवा। सिर्फ जीवा मत कहिए डैडी, इस छोटे बाबू के स्टेट वाइड फैंस प्रेसिडेंट जीवा कहिए। हाँ बताओ जीवा, फंक्शन कैसे किया जाए? नागपुर से लेकर नासिक तक, पूना से लेकर औरंगाबाद तक, मुंबई से लेकर कोल्हापुर तक, सारे 36 जिले के मंडल अधिकारियों को फोन करो। हर जिले के 1 लाख लोग, मतलब 36 लाख लोग छोटे बाबू के फंक्शन में आएंगे। 36 लाख लोग आएंगे, सभी को बिरयानी मिलनी चाहिए। फिर तो तुम्हारे पिताजी का पिंडदान करना पड़ेगा। हाँ तो कर देंगे ना। लोग समझदार हो गए हैं जीजा जी, इतने लोग आएंगे क्या? आएंगे सर। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, व्यापारी लोग दुकानों को बंद कर देंगे, नौकरी पर जाने वाले ऑफिस से छुट्टी ले लेंगे। बस में, ट्रेन में, लॉरी में, जीप में, हम जहाँ भी जाएंगे छोटे बाबू के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होंगे। उनकी फिल्मों के सुपर हिट गाने शहर के हर कोने में, गली में, मोहल्ले में बजेंगे सर। राज्य के ही नहीं, इस देश के हर एक चैनल का फोकस आप पर ही होगा। ऐसा काम करूंगा, देखना इस फंक्शन को एक इतिहास बना दूंगा बड़े बाबू, इतिहास। हाँ, प्लीज प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज बड़े बाबू के बारे में कहा जाए तो वो सलमान खान की तरह स्टाइलिश एक्टिंग नहीं कर सकते, ऋतिक की तरह डांस भी नहीं कर सकते, ना ही शाहरुख खान की तरह डायलॉग बोल सकते हैं, ना आमिर की तरह गेटअप बना सकते हैं, और ना इमरान की तरह रोमांस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे बड़े बाबू सुपरस्टार हैं, तो उसकी वजह आप लोग हैं, आप सबका प्यार। आइए ना। अरे बड़े बाबू आइए, शर्माइए मत। अरे इस देश के किसी भी क्षेत्र में मुझे इस तरह का प्यार देखने को नहीं मिला, लेकिन इसके बदले मैं आपको कुछ नहीं दे पाया। आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो सब आपकी देन है। हम जो खाना खाते हैं, हमारे पास जो गाड़ी है, बंगला है, ये पहने हुए कपड़े, यहाँ तक कि लिखने वाले पेन से लेकर शेविंग के रेजर तक सब आप लोगों का दिया हुआ है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, अगर आप लोग एक बार भी बोल दें तो वो सब कुछ आपको दे दूंगा। लो, ये तो अपना इस्तेमाल किया हुआ कच्चा भी नहीं देते। बिल्कुल सही कहा सर। आपका ये प्यार ही हमारी ताकत है, अगर ये ताकत नहीं तो हम भी नहीं।
अरे वाह! इसी वक्त से मेरे छोटे बाबू मेरा बेटा नहीं है, आपका बेटा है, आपका बेटा है, आपका बेटा है। सुनो, सारा माल पानी तैयार है? हाँ सर तैयार है। आइए। अब माताओं को और पिताओं को, चाचा को और चाची को, भाई और बहनों को। अब नेक्स्ट क्या था? हाँ, मुझसे पतलों को या मोटों को, लंबों को या नाटों को, मेरी तरफ से और भी रुको रुको रुको। अब आप लोगों को मैं एक डायलॉग सुनाऊंगा। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो बहुत अच्छा तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है। यो, कैसा लगा मेरा बड़े का डायलॉग? सरदर्द खत्म हुआ, अब छोटे का झेलना पड़ेगा। माताश्री एक बात बोलती थी, पैसा देने वाले प्रोड्यूसर को हम भले ही भूल जाए, लेकिन टिकट खरीदने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए। पीने का मन करे ना तो मांग लेना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। हाँ। बड़े बाबू की बेनेटी कहाँ गई? कहाँ गई बेनेटी? भाई साहब आपने देखा क्या? यहीं पे बेनेटी खड़ी थी। बड़े बाबू अपने बड़े बाबू गायब हो गए। किडनैप हुए बड़े बाबू की खबर का इंतजार करने वाले फैंस के लिए अब एक और सदमे वाली खबर। स्टेट वाइड फैंस प्रेसिडेंट जीवा की लाश संदिग्ध अवस्था में पाई गई है। जिन लोगों ने बड़े बाबू का किडनैप किया होगा, हो सकता है उन लोगों ने ही जीवा का कत्ल किया हो। इस तरह का अनुमान पुलिस द्वारा लगाया जा रहा है। राज्य में कुछ दिनों से चल रहे किडनैपिंग और कत्लों को लेकर विपक्ष में गर्मागर्मी का माहौल है। मौजूदा सरकार पे सवालों के तीर चलाए जा रहे हैं। आखिर इस देश में क्या हो रहा है? यहाँ कत्ल और किडनैपिंग होते जा रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? पैसा चाहिए तो सामने आके मांगो, हम लोग अपनी सारी जायदाद देने को तैयार हैं, पर हमारे बड़े बाबू को छोड़ दो। जब तक हमारे हीरो का पता नहीं चलता कोई भी क्लासरूम में नहीं जाएगा। चलो रे। क्रिकेटर निजामुद्दीन को किडनैप करने वालों ने ही बड़े बाबू को किडनैप किया होगा। अगर हमारे बड़े बाबू को कुछ हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। एक तो ये ठीक से नहीं हो रहा है और तुम वॉशरूम में आकर सैल्यूट मार रहे हो। बस टाइम पे चले आना, लेकिन ड्यूटी मत करना। ये ले पकड़ो। सर तुम्हारा तो कुछ जाता नहीं। मीडिया वाले माइक लेकर मेरे सामने सवाल पूछने खड़े हो जाते हैं। सॉरी सर, आपने ये फाइल मांगी थी, इसमें जितने लोगों के नाम हैं सभी लोग सिंसियर हैं। ऐसा क्या? एक बात बताओ, इसमें तुम्हारी फोटो है क्या? नहीं होगी सर, वरना आपके पास क्यों होते? तू चुप रह। यहाँ के रहवासियों को राशन कार्ड बनवाकर पक्का घर बनाकर देना होगा। इन सभी को इनका घर नहीं मिलेगा तब तक मैं अन्न को छूऊंगा नहीं। अपनी सौतेली माँ की कसम खाता हूँ, मैं तब तक अनशन करूंगा। बस आप लोगों का साथ चाहता हूँ। अरे दूर रखो, मुंह में ठूसोगे क्या मेरे? भैया आओ बैठो बैठो भैया। बिना परमिशन के पब्लिक में ऐसे धरना या हंगामा नहीं करना चाहिए। 15 मिनट का टाइम देता हूँ, ये जगह खाली करो, निकलो यहाँ से। और हम नहीं गए तो क्या करोगे? लाठी चार्ज करोगे? टीयर गैस छोड़ोगे? उससे भी काम नहीं बना तो फायर ब्रिगेड का टैंकर लाकर सभी को भिगा दोगे? बोलो बोलो। मेरा भरोसा तोड़ने वाले गरीब लोगों के लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उठूंगा नहीं। तुम्हें जो करना है कर लो। कांस्टेबल्स सर, हटा दो इन्हें। ओके सर। आए थे हमें भगाने, भाग गए ये लोग।
पुलिस का मतलब सिर्फ लाठीचार्ज या टीयर गैस ही नहीं होता है। तुम्हें पता है, अगर हम फैसला कर लें तो हमारी ताकत क्या होती है। कहो तो दिखाएं। क्या करने वाला है ये? अरे बाप रे, क्या हो रहा है? अरे ये पेट्रोल छिड़क रहा है। अरे यहाँ से इधर से निकलो, चलो। अरे अपनी जान बचाओ भाई, बैठे हुए हो, निकलो यहाँ से। गरीब लोगों के साथ नाटक करोगे, उन्हें राशन कार्ड बनवा कर दोगे, पता है। और उसी राशन कार्ड के जरिए अपना वोट बैंक बनाओगे, ये भी पता है। जानता हूं तेरा साला बहुत बड़ा बिल्डर है, लेकिन उसमें पैसा सब तेरा है। जनता के लिए तो मर जाएगा, कहा था ना। क्या हुआ, डर गया? जनता के प्रति ईमानदार रहने वाले, उनके लिए अपनी जान देने वाले लोग तुझ जैसे नहीं होते हैं, उनके जैसे होते हैं। धरने पर बैठने वाला कभी राजनेता नहीं होता, और अनशन करने वाला हर आदमी महात्मा नहीं होता। मेरे झंडे की असली ताकत देखे बिना बात कर रहे हो तुम। मेरे पास 10,000 कार्यकर्ता है, 100 एमएलए है, मेरे पास 20 एमपी है। एक राजनेता से टकरा रहे हो, सड़क पर आ जाओगे तुम। हमारे डिपार्टमेंट में कितने पुलिस वाले हैं पता है? होमगार्ड से लेकर डीजीपी तक कुल 1,10,000। अगर इन सब ने मिलकर एक साथ बंदूकें उठा ली तो जरा सोच के देख क्या होगा। तुझ जैसे नेताओं की धज्जियां उड़ जाएंगी। चिल्ला मत, ये असेंबली नहीं है और ना ही मैं कोई स्पीकर हूं, पुलिस हूं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शरद चंद्रा। आजकल कहां पर है? आपके मंत्री बनते ही उसे ओडिशा बॉर्डर पर ट्रांसफर कर दिया। इस केस को डील करने वाला सही बंदा है ये। बुलाओ इसे। अरे सैल्यूट मारने की क्या जरूरत? मैंने सैल्यूट मारा आपको नहीं, आपकी कुर्सी को। तुम्हारे जैसी बातें यहाँ पर कोई नहीं बना सकता है। तुम ठीक इंसान हो। फाइल दो। इसे भगवत गीता से भी ज्यादा संभाल कर लाया हूं मैं। पता नहीं तुम ये जानते हो या नहीं। इसे पकड़ो। एक जो है क्रिकेट टीम का कैप्टन और दूसरा फिल्म स्टार है, दोनों मिसिंग है। तुम इनका जितना जल्दी पता लगा सकते हो उतनी जल्दी मैं असेंबली में इसका फायदा उठा सकता हूँ। सच बोलने लगे हो? सच कहूँ तो इसकी बहुत प्रैक्टिस की है मैंने। तुम उन्हें अरेस्ट करोगे तो तुम उन्हें अरेस्ट करो या इनकाउंटर करो, बस करने के बाद मुझे एक बार जरूर बता देना। होम मिनिस्टर हूं ना। mm 500 मीटर रेंज जर्मन मेड वॉल्थर पिस्टल से निकली है ये गोली। ऐसे खतरनाक वेपन्स सिटी में इल्लीगली डील करने वाले कुल कितने लोग हैं? 3 लोग हैं सर। उसमें से 2 लोग तो आर्थर रोड के जेल में हैं सर। तीसरे आदमी को भी अरेस्ट किया था सर, लेकिन वो भाग गया। किस स्टेशन से? राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन। सर। यस। जिस केस में रामकृष्णा को हमने अरेस्ट किया था, उसे 3 लड़कों ने पुलिस स्टेशन पर अटैक करके अपने साथ लेकर गए। कोई सुराग? उस समय बिजली चली गई थी, इसलिए ठीक से देख नहीं पाए, लेकिन फिर भी हमने उनके स्केच बनवा लिए।
दही हांडी के उपलक्ष्य में आए हुए सभी भक्तजनों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे सामने 40 फीट की ऊंचाई पर एक हांडी है। जो इस 40 फीट की ऊंचाई पर लटकी हांडी को तोड़ दिखाएगा उसे राणा जी के हाथों से 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पूरा देश जिस खबर से सदमे में है, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन निजामुद्दीन और फिल्म अभिनेता बड़े बाबू के किडनैपिंग केस से जुड़े निवास नाम के स्टूडेंट को कमिश्नर शरद चंद्रा ने अरेस्ट किया। उससे पूछताछ करने के बाद उसे जेल लेकर जाया जा रहा है। एक मामूली सा स्टूडेंट, पुलिस स्टेशन पर अटैक, वेपन्स परचेस, किडनैपिंग ऑफ सेलिब्रिटीज, फ्रेंड्स मर्डर्स, ये सब क्या है? चुप रहना मेरे सवाल का जवाब नहीं है। कम ऑन, स्पीक आउट। अब तक मैं तुम्हें एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूं। अगर कोई और क्रिमिनल होता तो? अगर सच्चाई जानना चाहते हैं तो 4 दीवारों के पीछे नहीं, लाखों स्टूडेंट्स के सामने आएगी। लाइव टेलीकास्ट अरेंज करो। लाइव है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। उसने फोन परमिशन के लिए नहीं किया था सर, तो इंफॉर्मेशन देने के लिए किया था। लाइव तो कब का शुरू हो चुका है। मेरा नाम विष्णुवर्धन वेंकट श्रीनिवास है। हैदराबाद महानगर में पंडितों की एक कॉलोनी है। श्रीनिवासन की सेवा करते हुए हमारी फैमिली सुख से रहा करती थी। यासिर, पैसों के लिए कला की बलि देने वाले इस जमाने में कला को जिंदा रखने की कोशिश करने वाले सलीम मास्टर का बेटा। वो क्रिकेट का दीवाना था। जीवा बड़े बाबू का बहुत बड़ा फैन। ये गोविंद जी हैं, जीवा के पिताजी। हम तीनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। यासिर को क्रिकेट बहुत पसंद था
और जीवा को फिल्में। मेरी पसंद क्या है, जिस दिन मैंने जाना उसी दिन मेरा जनेऊ धारण संपन्न हुआ। शतमानस भवति शतायुग पुरुष ततेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिय प्रतिष्ठति। चिरंजीवी भव। राणा जी जिंदाबाद, राणा जी नमस्ते जी। राणा जी आइए। जिंदाबाद, राणा जी 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 जिंदाबाद। गुरुजी जरा आप उधर बैठिए। राणा जी ए जूनियर पंडित जी, तुम क्या पढ़ते हो? वेद। तुम भी अपने पिता की तरह पुजारी बनना चाहते हो? डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनोगे? पहले तो मैं इंजीनियर ही बनना चाहता था, लेकिन आपको देखने के बाद मैं आपसे भी बड़ा नेता बनना चाहता हूँ। शाबाश बेटा। जल्दी ला। शाबाश। हम तीनों की दिशाएं भले ही अलग अलग थीं, लेकिन हम एक ही साथ रहे और एक ही साथ बड़े हुए। नेता बनने के लक्ष्य की पहली सीढ़ी स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी प्रेसिडेंट के तौर पर मैं उस दिन चुना गया था। थैंक्स यार। वेट, इस खुशी के मौके पर ना पार्टी तो बनती है। चलो पार्टी करते हैं। हाँ चलो चलो पार्टी करते हैं। फिल्म देखने चलते हैं। मैं इसलिए नहीं जीता कि डिस्को या फिल्म देखने जाया करूंगा। लीडर राणा जी के बताए रास्ते पर चलना चाहता हूँ। उनके आशीर्वाद से मुझे भी एक राजनेता बनना है। चलो चलते हैं। निवास, तुम क्या पागल हो गए हो? वैसे भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो चुकी है, और अब तुम नाना जी के रास्ते पे चलना चाहते हो। कुछ सब्जेक्ट तुमने अभी तक क्लियर नहीं किए, फिर भी ये राजनीति और नाना जी। ये क्या कह रही हो तुम? राणा जी मेरी इंस्पिरेशन है। निवास, समझ नहीं आता, इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद भी इंस्पिरेशन लेने के लिए और कोई कैरेक्टर नहीं मिला। मुंह बंद करो, जब देखो तब लेक्चर। चलो रे। श्रेया। नमस्ते प्रेसिडेंट साहब। अरे राणा जी, तुम भी टिकट के लिए आए हो क्या? हाँ जी सर। बैठो। पिछली बार जब टिकट दी थी तो 20,000 वोट से हार गए, और उसके बाद 30,000 वोट से हार गए। अब डिपॉजिट निकाल पाओगे क्या? इस बार सर का टाइम बहुत अच्छा है। टिकट दे के देखिए, फिर देखिएगा। इसे क्या बस का टिकट समझा है क्या? मांगते ही हाथ में थमा दूं? यह पार्टी का टिकट है। एमएलए बनने के लिए सफेद कड़क शर्ट, जरी वाला गमछा होना ही काफी नहीं है। लोगों को तुम्हारे पीछे होना चाहिए। तुम्हें जिताने के लिए तुम्हारे पीछे एक भी आदमी है क्या? मैं सत्यनारायण जी का बेटा हूँ, निवास। बैठो। स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी प्रेसिडेंट पद जीतकर आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। बिना कुर्सी के खाली हाथ से तुम्हें क्या आशीर्वाद दूंगा मैं जीत कर यहाँ आया हूँ। फिर से आपको जिताकर कुर्सी पर बिठाना है राणा जी। इतने सालों तक साथ रही पार्टी को भी इन पर शक हो रहा है कि ये जीत पाएंगे या नहीं, और तुम अकेले जिताने की बात कर रहे हो। मेरे साथ आइए। राणा जी जिंदाबाद, 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 राणा जी। पार्टी के इतिहास को और एक नेता की किस्मत को बदलने की शक्ति बस स्टूडेंट्स के हाथों में ही होती है राणा जी। हमारे इस जिले के सारे स्टूडेंट्स आपके ही तरफ हैं। इस बार जीत आपकी ही होगी। राणा जी जिंदाबाद, 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 राणा जी जिंदाबाद। श्रेया, वो घर पर नहीं है। वो अपने फेवरेट जगह पर बैठकर अपने पसंद का काम कर रही है, यानी कि मौन व्रत।
क्या हुआ? मुंह फुलाकर बैठी हुई हो? स्पीकर ऑन तो करो। खेत पर खड़ी तीखी मिर्च की तरह ऐसे मत देखो मुझे। मैं ये मीठी खीर लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। स्वामी श्रीनिवासन, अब जो भी देखना है आपको ही देखना है। हमारे प्यार के मीडिएटर और कोऑर्डिनेटर आप ही तो हैं। इसकी डिमांड्स क्या है जरा पूछकर बताइए ना। राणा जी से ना मिलो, राजनीति में मत जाओ, ठीक है? गुड बॉय की तरह पढ़ना होगा, गोल्ड मेडल लेना होगा मुझे। गोल्ड मेडल? हाँ लूंगा। अब माफी मांगो। अरे ये लीजिए। ये बताइए, वैसे अपने बाबू साहब को फिल्म में इंट्रोड्यूस करने का चांस आप किसे देंगे? सारे प्रोड्यूसर्स वेटिंग में हैं। मंदिर में पूजा करवा के मैं 5 करोड़ एडवांस लेकर आया हूँ। लाइन में सबसे पहले मैं ही हूँ, ना मत करना। मैं 6 करोड़ लाया हूँ। मैं 7 करोड़ दूंगा। मेरे पास ब्लैंक चेक है। ये भी आ गया है, चेक बाउंस साला। क्यों जीजा जी, मेरी गैर हाजिरी में अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हो क्या? तुम्हारे बिना तो मैं लंच भी नहीं करता, तो अपने बेटे को लॉन्च कैसे कर सकता हूँ साले जी? मेरे प्यारे जीजा जी, आपको जितना पैसा चाहिए उतना भर लीजिए। इसके चेक की वैल्यू तो टिश्यू पेपर जितनी भी नहीं रहती। क्या कहा? वो दरअसल बड़े बाबू कहानी को ज्यादा अहमियत देते हैं वो ना? मुझे पता है। एक अच्छी कहानी लेके आया हूँ, एक टैलेंटेड डायरेक्टर को भी लेके आया हूँ। ऐसा क्या? हाँ। तो बुलाओ। आजा। चापलूस डायरेक्टर। अपने चरण दीजिए। ओम सुपरस्टाराय नमः, ओम एक्टराय नमः, ओम एक्शनाय नमः। ये डायरेक्टर है कि पुजारी? मेरा नाम राजू राजेश्वर है सर। ये तो बहुत धार्मिक लगता है। लड़का अपनी ही जाति का है। ओह, जातिवाद। ठीक है, कहानी सुनाओ। सर अरे ये क्या साले साहब, कहानी के नाम पर तलवार निकाल ली। आजकल तो तलवार के आसपास ही कहानी दिखती है डैडी। हाँ जी। इस तलवार में भी मुझे एक कहानी दिख रही है डैडी। मेरी तलवार के हिसाब की बॉडी, मेरी कहानी को मिली नाड़ी। बड़े बाबू, छोटे बाबू के साथ जो मैं फिल्म बनाऊंगा उसे देखने दुनिया आएगी दौड़ी। मैंने तो फैसला कर लिया, यही हमारा डायरेक्टर। कहानी तो सुन लीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं। हे, टाइटल क्या है? हिंसा। हिंसा? हे, ये तो मेरा टाइटल था ना? वो ब्लैक एंड व्हाइट हिंसा थी, ये कलर वाली हिंसा है। छोटे बाबू को डांस फाइट तो आता ही होगा। नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं ट्रैफिक से कर दूंगा। इतना काफी है ना? हाँ सर। छोटे की एंट्री कैसे कराओगे? चक 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 करके 8 हेलीकॉप्टर ऊपर से आ रहे हैं सर, और नीचे 20 ट्रेन चक 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 चक, और उसके बाजू में 4000 सुमो उछलती कूदती दौड़ती हुई आ रही है। रुको रुको रुको, पर ये किस पर आएगा? बाजू में रिक्शे पर आएंगे सर। सुपर। थैंक यू। जीजा जी आगे की तो सुन लीजिए। अरे यार, छोटे की एंट्री ऐसी होनी चाहिए। ओपनिंग, हेलीकॉप्टर से ट्रेन में कूदेगा, और फिर ट्रेन ट्रेन से सुमो पर कूदेगा, और सुमो से सुमो से रिक्शा पर कूद जाएगा। कैसा लगा आइडिया? बहुत बढ़िया। क्या? बहुत अच्छा सीन है सर, एकदम सुपर। मस्का लगा के फंसा रहा है। उधर देखिए, आपके फैंस आ गए। माला पहनाओ। अरे माला पहनाओ सर को जल्दी। नमस्ते। ये होते हैं फैंस। बड़े बाबू फैंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, कोई मजाक नहीं। एकदम सही समय पर आए हो गोविंद। छोटे बाबू की पहली फिल्म के ओपनिंग में हंगामा हो जाना चाहिए। बड़े बाबू, मेरे पापा की प्लानिंग तो आप जानते ही हैं। बराबर। और छोटे बाबू की प्लानिंग मेरा छोटा भाई जीवा करेगा। यही है जीवा। तुम क्या करोगे? बड़े बाबू, इस 80 सालों के फिल्मी इतिहास में अब तक किसी फिल्म को, किसी हीरो को जो ओपनिंग नहीं मिली होगी, वो छोटे बाबू को मैं दिलाऊंगा। शाबाश बेटा। शाबाश। तुम्हारे पापा गोविंद ने 25 सालों से जो मुझ पर प्यार लुटाया है, अब वो मुझे तुम में दिख रहा है। अब आज से तुम छोटे बाबू फैंस क्लब के प्रेसिडेंट हो। मुहूर्त का टाइम हो रहा है, हीरो कहाँ है? छोटे बाबू कहाँ है? बस रुको रुको रुको। छोटे बाबू, इस गेटअप में जम रहे हो? हाँ? अरे छोटे बाबू, इस गेटअप में एक डायलॉग तो बनता है भाई। डायलॉग ना? पैसा दौलत क्या है, ये सब तो सिर्फ वो माया है। चाहे करोड़ों जमा कर लो या फिर इमारत बनवा लो, आखिर में मरना ही है। रुको रुको, अपनी फिल्म का कोई डायलॉग मारो ना बाबू। हाँ। अपनी फिल्म में से? हाँ। सुनो सुनो सुनो,
ये छोटा बाबू किसी से वादा नहीं करता, अगर करता है तो निभाता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो बुरा मत मानना यार। मेरी कहानी हिंसा में ये गेटअप नहीं है भाई। ओहो, लगता है तुम्हें नहीं पता, बड़े बाबू ने तुम्हारी कहानी को काफी सारा डेवलप कर लिया है। ये किरदार कहानी के फ्लैशबैक में आकर ट्विस्ट देकर जाएगा। ट्विस्ट? और मेरे आइडिया का डायरेक्टर तो तुम ही हो ना, तुम्हारा बस 3 ही डायलॉग होगा, स्टार्ट कैमरा, एक्शन, कट। बोलकर सुनाओ। स्टार्ट कैमरा। रामदूत क्रिएशंस, हिंसा, मुहूर्त शॉट, एक्शन। मैं इस तलवार से इस देश की अहिंसा को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। कट। जीजा जी अभी से क्या हुआ? अहिंसा नहीं है छोटे बाबू, हिंसा है। हिंसा को बर्बाद कर दूंगा ऐसा कहिए। डैडी, डायलॉग बदलना है या डायरेक्टर बदलना है? सुपर परफॉर्मेंस, शॉट ओके। राणा जी, एक दिन राणा जी का नॉमिनेशन था। हमारी एकता को देखकर पूरा शहर हिल गया था। जिंदाबाद राणा जी, राणा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। पेपर्स। सर, आपका जो प्रपोजल है उसमें किसी एक का साइन चाहिए। मेरे प्रपोजल तुम ही हो, साइन कर दो। राणा जी, मेरी यही इच्छा है, साइन करो। होने वाले चुनाव में राणा जी को भारी वोटों से जिता दो स्वामी जी। तुमने क्या मांगा है मैं जानती हूँ, बता दूं क्या? आपके आशीर्वाद से मेरी और श्रेया की धूमधाम से शादी होनी चाहिए, यही ना निवास? इधर आओ। अरे एक कहाँ? ये मैंने तुम्हारे लिए तिरुपति से मंगवाया है। लेकिन 2 किस लिए? एक श्रेया और दूसरा निवास। श्रेया तो हमेशा निवास के ही दिल में है ना, इसे हमेशा अपने हाथ में पहनना, तुम जो मांगोगे वही होगा। रे, क्या सर? क्या सर? इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन निजामुद्दीन ने मैच फिक्सिंग की है ऐसी खबर मिली है। हैदराबाद में होने वाली सीरीज में इंडिया को हराने के लिए 20 करोड़ रुपए में निजामुद्दीन ने मैच फिक्सिंग की है। उसके सबूत दोस्त दोस्त कहकर सर पर बिठा रखा था ना, अब देखो देश की इज्जत ही लुटा दी। फोड़ डालो सब कुछ नहीं बचना चाहिए, तोड़ डालो। अरे चल निकल यहाँ से। कौन है ये लोग? इधर ला। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो? मेरे दोस्त ने कितने मैच जितवाए हैं? चिल्लाओ मत, कल का होने वाला मैच फिक्स हो गया है। ये फैसला करने वाला तू कौन है? TV9। TV9 है तो मैं क्या करूं? 4-5 टीवी और 2 जंग खाए डिश रख लोगे तो पब्लिक रेटिंग्स के लिए कुछ भी कचरा बेचोगे क्या? लोग तुम्हारी बात का भरोसा कैसे करेंगे? TV9 क्या चीज है? कल जब मैच खत्म हो जाएगा तब समझ आएगा, देख लेना। मैं नहीं, तुम देखोगे। मेरा दोस्त ये मैच जिता के ही रहेगा। हराएगा। जिताएगा। हराएगा। जीत गया तो जिस हाथ से मैंने ये न्यूज आर्टिकल लिखा था उसी हाथ को काट डालूंगा। अगर वो हार गया तो? जिस हाथ से मैंने अपने दोस्त को पहली गेंद फेंकी थी उस हाथ को मैं काट डालूंगा। चैलेंज। चैलेंज। निजामुद्दीन भारतीय टीम के कप्तान, और ये आखिरी ओवर की पहली गेंद। देखते हैं क्या होता है। अब भारत को 5 बॉल में 9 रन की जरूरत है। कप्तान निजामुद्दीन है 77 रन पर और आर विनय है 12 रन पर। भारत के अब तक 318 रन 9 विकेट गंवाकर। और ये मोहम्मद की अगली गेंद, बल्लेबाज तैयार और ये पूरे जोश के साथ आर विनय बल्ला घुमाते हुए, बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन कोई रन नहीं। और कैप्टन निजामुद्दीन और आर विनय के बीच कुछ बातचीत। इंडिया को अभी भी 4 बॉल में 9 रन की जरूरत। और ये मोहम्मद की अगली गेंद, आर विनय ने फिर से बल्ला घुमाया। दोनों बल्लेबाज तेजी से दौड़ते हुए, देखते हैं क्या होता है। और शायद रन आउट। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जोरदार अपील। देखते हैं अंपायर ने क्या डिसीजन लिया है। भारत के पास ये आखिरी विकेट बचा है, देखते हैं। नॉट आउट। और अंपायर ने नॉट आउट किया है। दर्शकों के बीच जोश का माहौल। देखा ना मेरे दोस्त को, भारत के पास अब देखना। 3 बॉल में 8 रन की जरूरत। और ये मोहम्मद की अगली गेंद और बल्लेबाज तैयार, शॉर्ट बॉल, और ये निजामुद्दीन को लगते हुए शायद घायल हो चुके हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी उनकी मदद के लिए आगे आते हुए। निजामुद्दीन ही भारत के लिए आखिरी उम्मीद है और वो ठीक हो जाए यही दुआ करते हैं। ये सब ड्रामा है। और अब इंडिया को 2 बॉल में 8 रन की जरूरत। मोहम्मद की अगली गेंद,
निजामुद्दीन आगे बढ़ते हुए और ये बल्ला घुमा के गेंद उछलती हुई सीमा के बाहर, चौका। लास्ट बॉल पर भी 4 मारकर मैच जितवाएगा मेरा दोस्त, देख लेना। आउट हो जाएगा, उधर देख। कम ऑन इंडिया। और ये मैच की आखिरी गेंद। कैप्टन निजामुद्दीन तैयार। जैसा कि आपने कहा था 20 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। डन। निजामुद्दीन भारतीय टीम के कप्तान तैयार। और ये मैच की आखिरी गेंद। मोहम्मद दौड़ते हुए और इंडिया को अभी भी 4 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद में 4 रन्स। देखते हैं क्या होता है। शॉर्ट बॉल और कैप्टन बल्ला घुमाते हुए जोरदार शॉट और ये चौका। इस बेहतरीन शॉट के साथ भारत ये मैच जीत चुका है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन कप्तान निजामुद्दीन द्वारा। दर्शकों में बहुत ही जोश भरा माहौल। वहां देख। और ये क्या, पाकिस्तान 3 रन से ये मैच जीत चुका है। सब कुछ लोगों की समझ के बाहर है। देखते हैं आखिर क्या हुआ। ओ, शॉट मारते हुए कप्तान निजामुद्दीन हिट आउट हो चुके हैं और अंपायर का डिसीजन आउट। उस पर कोई शक न करे, इसलिए बहुत अच्छा तरीका निकाला। मैच फिक्सिंग में यह भी एक अच्छा प्लान है। हम सीबीआई से हैं। आपने मैच फिक्स किया, हमारे पास सबूत है। चलिए प्लीज कोऑपरेट। चलिए। देश को धोखा देने वाले ऐसे चीटर पर भरोसा करके तुम अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद मत करो। टेंशन मत ले, चल घर चलते हैं। मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। बीसीसीआई प्रोबेबल्स में तुम दोनों के नाम है, बट द थिंग इज तुम दोनों में से एक ही को खेलने का चांस मिलेगा। सो यू डिसाइड। सर, मुझे इस पर पूरा भरोसा है सर। अपने स्टेट और देश का सम्मान बढ़ाएगा सर। टीम इंडिया में खेलने का चांस मेरे दोस्त को दीजिए ना सर। थैंक्स सर। कांग्रेट्स यार। देखना मैच को कैसे जिताएगा मेरा दोस्त। हराएगा। जिताएगा। अगर उसने हरा दिया तो? जिस हाथ से मैंने अपने दोस्त को पहली गेंद फेंकी थी, उस हाथ को मैं काट डालूंगा। चैलेंज। चैलेंज। मैच नहीं जीत सके, या वो शर्त में हार गया था इसलिए नहीं सर। उसकी दोस्ती और उस पर किए विश्वास का अपमान हुआ है समझकर उसने खुद को वो सजा दे दी सर। क्यों भाई, फिल्म कहाँ रिलीज हो रही है? पूरी दुनिया में 4000 थिएटर्स में रिलीज हो रही है। अच्छा। अच्छा क्या पंडित जी, एक बार फिल्म देखिए, वाह वाह करेंगे। क्यों पापा? बिल्कुल सही। जहाँ जहाँ छोटे बाबू की फिल्म लगेगी पैसों की बारिश होगी। भगवान जी से मन लगा के प्रार्थना कीजिए। और हाँ पंडित जी, घंटी जरा मन से बजाइएगा। लिटिल लिटिल जूनियर स्टार जिंदाबाद जिंदाबाद। लिटिल जूनियर स्टार जिंदाबाद जिंदाबाद। लिटिल जूनियर स्टार जिंदाबाद। तुम हो माला पहनाओ, मैं आरती उतारता हूँ, ठीक है? लिटिल जूनियर स्टार। लिटिल जूनियर स्टार हिस्सा फिल्म के रिलीज में ज्यादा भीड़ होने की वजह से अब तक मरने वालों की संख्या 4 से भी ज्यादा हो चुकी है। बहुत लोग घायल भी हुए हैं। घायल हुए लोगों को निजामुद्दीन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरे बेटे को क्या हुआ? कहाँ है वो?
डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? जान का कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसकी दाहिनी टांग बहुत डैमेज हो चुकी है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है। वैस्कुलर इंजरी। इन्हें दोबारा चलाना है तो ऑपरेशन करना होगा। कितना खर्चा होगा डॉक्टर? लगभग 5 लाख। 5 लाख? वरना पैर काटना पड़ सकता है। जल्दी से कोई फैसला कीजिए। बड़े बाबू कहकर घर ही खाली कर डाला। अब छोटे बाबू करके मेरे बेटे को बिना पैर के करोगे। अब मैं क्या करूं भगवान? हिंसा फिल्म के हादसे के बारे में बड़े बाबू क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आपके प्यारे महानायक छोटे बाबू की फिल्म रिलीज हो गई है और सारे सेंटर पर बम्पर कलेक्शन के साथ रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। लेकिन कुछ जगहों पर जो हुआ वो बदकिस्मती थी, बहुत बुरा हुआ। हम जैसों के लिए फैंस ही भगवान है। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो हम ये सहन नहीं कर पाएंगे। जिनकी मौत हुई उनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है और जो घायल अस्पताल में हैं, हम उन्हें बचाएंगे। उन सब के लिए मैं हूँ यहाँ। शाबाश शाबाश शाबाश। ये हुई ना बात। ऐसे मुझे क्या देख रही हो? देखा ना हमारे बड़े बाबू को, भगवान है, भगवान है। मांगेंगे ना, हम फैंस के लिए जान दे देंगे, अपनी जान दे देंगे। सलाम बड़े बाबू। अभी खबर आई है, थिएटर के बाहर अभी भी भारी भीड़ है। थिएटर में एक्स्ट्रा चेयर्स के साथ हैवी लोडिंग है। 200 रुपए की टिकट 1000 में बिक रही है। बिना कलेक्शन के ही ये फिल्म को हिट बता रहा है और ये बेवकूफ यकीन कर रहा है। जीजा जी, अपने छोटे बाबू की फिल्म हिंसा ने अहिंसा को ही तोड़ डाला। मरने वालों की गिनती 414 हो चुकी है। मतलब देखने वालों में से मरने वाले ज्यादा हैं। बोलते रहो। मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों की फैमिली के लिए मरने वाले सभी घरों में छोटे बाबू को लेकर पूरे शहर में यात्रा, एक शोक यात्रा निकालते हैं जीजा जी। भजन शुरू। सर, आपसे मिलने गोविंद आया है। इस वक्त ये यहाँ क्यों आया? बोलो, बाद में आना। हाँ गोविंद, आओ। अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। मैंने कहा था ना। जीवा आप कैसा है? जान तो बच गई बड़े बाबू, बस पैर टूट गया है। 4 घंटे में ऑपरेशन नहीं किया तो पैर काटना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। क्या 5 लाख? टीवी के चक्कर में हुआ है। कलाकारों के लिए फैंस ही उसकी जिंदगी होती बोला था ना, इसीलिए आपके भगवान पैसा मांगने आए हैं। अब अगर मीडिया वालों के सामने फिल्मी डायलॉग मारेंगे तो हाल तो फटे हाल होना ही है। तुम मुंह क्या देख रहे हो? जाओ पैसे लेकर आओ। छोटे बाबू की पहली फिल्म है ना, इसीलिए सारे मंदिरों में अन्नदान कर दिया है। पैसे नहीं है। अपना गोविंद पैसे मांग रहा है। करोड़ों खर्च करके भी इसका कर्जा नहीं उतार सकता। अब क्या करूं? क्या करूं? जीजा जी, आप परेशान मत होइए, पैसा ही चाहिए ना। पिछले हफ्ते हीरो राजेश्वर की छोटी सी छुरी 5 लाख में नीलाम हुई थी। छोटे बाबू की तो 5 फुट की है। 10 लाख तो मिल ही जाएंगे। नीलामी का भी टाइम नहीं है साहब, पैसों का इंतजाम आप ही करिए। क्या है, तुम्हारे पति ने क्या यहाँ कमा के रखे हैं? बेकार की बातें क्यों कर रही हो? चुपचाप खड़ी रहो ना। इसकी बातों का बुरा मत मानिए। सर, मेरे बेटे का पैर ठीक हो जाएगा तो आपके लिए ही बोर्ड लगाएगा ना। तुम लोगों ने बोर्ड लगाया इसलिए स्टार है क्या? ये स्टार है इसलिए तुम लोग बोर्ड लगाते हो। बोलते हुए शर्म भी नहीं आती? इतना नाराज क्यों होते हैं साहब? बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, खाली हाथ मत भेजना साहब। गोविंद, फैंस को अपनी चाहत दिखानी चाहिए, ना कि भीख मांगनी चाहिए। फिर भी मैं तुम्हें यहां से खाली हाथ नहीं भेजूंगा। हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, अगर उसे नीलाम की जाए तो लाखों मिल जाएंगे। कैसे इंसान हो तुम? देखा तुम्हें क्या इज्जत मिली है? बड़े बाबू कहकर इनके बैनर टांगने के लिए बिना काम के घूमते रहे। अब छोटे बाबू के लिए मेरा बेटा अपाहिज हो गया। समझ गए ना? अरे अब तो समझ जाओ, ये लोग फिल्मों में ही भगवान है, असल में तो ये इंसान भी नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम? आप गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। सुनिए बड़े बाबू, हम फैंस लोग ताली बजाते हैं ना, तभी हम बड़े स्टार हैं। हम लोग सीटी बजाते हैं ना, तो आपकी इमेज बड़ी हो जाती है। अपना घर बार छोड़ के आपको भगवान माना था। बहुत अच्छा किया आपने। मेरे और मेरे जैसे फैंस के लिए, भक्ति के लिए थप्पड़ और जूते तो पड़ने ही चाहिए। बंद कर। चुप।
तेरी फेंकी हुई चीजों की मुझे जरूरत नहीं है। अभी मुझ में बहुत जान बाकी है। मैं अपनी किडनी बेचकर भी अपने बेटे की जान बचाऊंगा। इसे रख अपने पास। चलो, मैंने इसे भगवान समझ के बहुत बड़ी गलती की। हाँ रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शंस सब मेरे फैंस की वजह से। थोड़ा जल्दी चलाओ ना बेटा। मेरा बेटा जीवा वहाँ अस्पताल में अकेला पड़ा है। परेशान मत हो माँ, जीवा को कुछ नहीं होगा, भगवान सब संभाल लेंगे। हाँ अब तो बोलेगा ही तू। हमेशा बड़े बाबू की पूजा करता रहा, हमारे बारे में तूने कभी नहीं सोचा। सुनिए, अस्पताल आ गया है। सुनिए, उठिए ना। हे भगवान। पापा, पापा, आँख खोलो। उठिए ना। उनके दिल को बहुत बड़ा झटका लगा, जिससे उनकी मौत हो गई। बहुत भारी वोटों से राणा जी उस चुनाव में जीत गए। अरे राणा जी, राणा जी, राणा जी, अरे राणा जी को, राणा जी, राणा जी, राणा जी। क्या आप मानते हो कि इस जीत की वजह नौजवान है? ओनली निवास। जीते तो नाना जी है ना? जीते तो राणा जी हैं, लेकिन जिताया निवास ने है। निवास में इतनी ताकत है क्या? निवास चाहे तो नाना जी क्या, किसी भी गधे को लाकर खड़ा कर देता तो दिल्ली भी हिल जाती, इतनी मेजोरिटी से जीतता। निवास जिंदाबाद, निवास जिंदाबाद, निवास। यहाँ झगड़ा नहीं, बाद में देखेंगे। जिंदाबाद। क्या हुआ, सुबह सुबह ही यहाँ चली आ गई? हाँ? रात को घर नहीं आया इसलिए फिर से नाराज हो गई क्या? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मुंह खोलकर बोलोगी तो सही। क्या हुआ? उस दिन तुमने प्रार्थना नाना जी के लिए की थी ना? श्रेया, तुमने ही तो कहा था ना, मेरा गोल्ड मेडल और अपनी शादी। मैं बचपन से निवास निवास करके तुम्हारे आगे पीछे घूमती थी, इसीलिए तुम्हें मेरी कोई कद्र नहीं। इस छोटी सी बात पर तुम। ये छोटी बात है? मैं तुमसे जो प्यार करती हूँ वो भी छोटी बात है क्या? अपने भगवान श्रीनिवास की कसम खाकर एक बात सच बताना निवास, तुम्हारे लिए नाना जी की राजनीति जरूरी है या मेरे साथ जीना जरूरी है? निवास, सुनो। हाँ राणा जी। आप नहीं लोगे, इलेक्शंस खत्म होने तक बाहर रुकना खतरा होगा। अपने कॉलेज के हॉस्टल में ठहरा दो। ये स्टूडेंट्स हैं क्या? हॉस्टल में ठहरेंगे तो स्टूडेंट्स ही तो हुए। जो हुकुम। हॉस्टल में गुंडों को किसने रहने दिया? तुम स्टूडेंट हो ना? गुंडों से तुम्हारा क्या नाता? हैं? चल। सर क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हैं? सर वो बोलता है कि हॉस्टल में आपके लोग रुके थे सर, इसलिए मैंने आपको बुलाया सर। सॉरी सर। मैं कौन हूँ? सर यहाँ आपको ना पहचानने वाला कौन होगा? अच्छा, अगर किसी एक स्टूडेंट ने मेरा नाम लिया तो मुझे थाने बुला लोगे क्या? मतलब आप इसको। इस तरह के कुत्तों को हर गलियों में देखा जा सकता है। अब किस किस को याद रखेंगे? ये किस गली का कुत्ता है मैं नहीं जानता,
नहीं पता। जाने दीजिए सर बेचारे को। राजनीति में कोई बेचारा नहीं होता और मैं राजनेता हूँ। उस बेचारे के फ्यूचर के बारे में सोचिए सर, उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए दूसरों के सर को काटना ही राजनीति है। थैंक यू। ओके, लीजिए। तुम जल्दी छूटकर बाहर आ जाओ, इसलिए मैं मंदिर जाकर तुम्हारे नाम की अर्चना करके आई हूँ। कहाँ जा रहे हो? निवास, उस नाना जी के पास? नहीं निवास, तुम्हारे परिवार ने अब तक बहुत नुकसान झेल लिए। रुको निवास, प्लीज निवास, मेरी बात सुनो। निवास, मेरी अनसुनी करके अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। हट जाओ। राणा जी! राणा जी! राणा जी! राणा जी! रुक! सब निवास यहाँ आकर इस्तेमाल करके किसी चीज को फेंका जाता है, उसी तरह इंसान को समझते हो। सम्मान से माला पहनाने वाले कार्यकर्ता के साथ अगर अन्याय हुआ तो उस माला पहनाने वाले सर को काटना भी आता है। सॉरी श्रेया, वो गुस्से में तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए नहीं कह रहा। मैं बदल गया हूं, ये विश्वास दिलाने आया हूं। अब से तुम जो भी कहोगी, तुम्हारी बातों को मैं हमेशा मानूंगा। क्यों निवास,
अब मेरी जरूरत महसूस हुई तुम्हें? जो किया वो गलती थी, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं है। ठीक है, तब तुम मुझसे एक वादा करोगे? माँ की पूजा करो, पिताजी की पूजा करो, भगवान की पूजा करो, लेकिन नाना जी की पूजा कभी मत करना। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे ना? श्रेया! 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 मेरी अनसुनी करके अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। श्रेया! लेकिन नाना जी की पूजा कभी मत करना। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे ना? विश्वास, अभिमान, आदर्श, जुनूनी प्यार, हर लक्ष्य का मकसद एक ही है, उसे पा लेना। भगवान की पूजा करो तो हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा करो तो क्या होता है, हमारी जिंदगी उसका उदाहरण है। अपनी गलती का पश्चाताप करने का फैसला कर लिया, ये सोचकर हंगामा करने निजामुद्दीन को बाहर निकलवाया। जैसा हमने सोचा था उसे के मुताबिक वो सीधे यासीर से मिलने चला आया। निजामुद्दीन का क्या किया? वीडियो रेडी है सर, एक्सक्लूसिवली देख लो। यासिर, मेरे दोस्त, मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया। तेरे लिए और तेरे खेल के लिए मैं पागल हूं ना दोस्त। भारत के क्रिकेट साम्राज्य का युवराज है निजामुद्दीन, द प्राइड ऑफ इंडिया। तुझे सर पर बिठाया लेकिन तूने सबका भरोसा तोड़ दिया। लोगों को तूने जो धोखा दिया वो धोखा माफी के लायक नहीं। बहुत बड़ा धोखेबाज है तू। अरे जब तुझे पैसा ही बनाना था तो किसी तरह का धंधा कर लेता या फिर किसी की दलाली कर लेता। खेल के साथ तूने खिलवाड़ क्यों किया? तुम लोगों को मैच में खेलता देख लोग पागलों की तरह तालियां बजाते हैं। तुम चौके छक्के मारो इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते, देश को जिताने के लिए करते हैं। इंडिया मैच में हार जाए तो किसी भी प्रशंसक को अच्छा नहीं लगता। अगर उन्हें पता चल जाए कि मैच हारने के लिए पैसे लिए गए हैं तो उनके सीने में तो पहाड़ ही टूट जाएगा। करोड़ों लोगों के दिल को जिसने ठेस पहुंचाई है, जिस दोस्त पर मैं इतना भरोसा किया करता था, उसका मैं क्या करूं? यासिर, बोल मैं क्या करूं? यासिर, गोली मत चलाना। सर, लाइफ को स्टॉप कराऊं क्या? क्यों? मर्डर सीन से डर लगता है? बीच में ऐसे रोकेंगे तो जनता हमारा मर्डर कर देगी। तुझे ग्राउंड में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम जब साथ खेलते थे तब भले ही मैं आउट हो जाता, लेकिन मेरा दोस्त खेल रहा है ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं हमेशा सोचता था कि तू देश का गौरव बढ़ाएगा, देश के बड़े बड़े खिलाड़ियों में तेरा नाम गूंजेगा, ये भी सोचा था। लेकिन उन्होंने मेहनत से कमाए देश के गौरव को तूने अपने स्वार्थ के लिए गिरा कर रख दिया ना। मैं तेरा दोस्त हूँ, छोड़ दे यार। मैं तुझे नहीं मारूंगा मेरे दोस्त, बल्कि जो भरोसा किया है वो तुझे मारेगा। मैं तुझे भी शेयर दे दूंगा, प्लीज छोड़ दो ना। तुझे मारने का गलत फैसला नहीं किया मैंने। क्रिकेट एक खेल नहीं है,
एक धर्म है जिस पर हम सबको गर्व है, लेकिन अब क्रिकेट एक पेशा बन चुका है। एक ओवर में कितने बॉल होते हैं जिसे नहीं पता, वो भी इसमें पैसे कमाने का सोचता है। मिडिल क्लास हो या हाई क्लास, हर कोई सट्टे में पैसा कमाना चाहता है। इस खेल में करोड़ों का मुनाफा होता है। इसी पैसे की लालच में ऐसे धोखेबाज बिक जाते हैं। 120 करोड़ लोगों के भरोसे का बिजनेस करने के जुर्म में मैंने इसको सजा दे दी। इस गुनहगार पर आंख बंद करके जो मैंने भरोसा किया था, इसलिए मैं खुद को भी सजा दे रहा हूं। मेरे जैसे अंधविश्वास में जीने वालों के लिए मेरी मौत सबके लिए एक सबक होगी। भाई, अब्बा जान हमेशा कहा करते थे, किसी दूसरे के लिए तेरी ताली बजाना नहीं, बल्कि किसी एक ने भी तेरे लिए ताली बजाई तो मुझे खुशी होगी। अगर मेरा कर्म वाकई में फख्र के लायक है तो आप लोग मेरे लिए एक बार ताली बजा दीजिए। सॉरी अब्बा जान। बड़े बाबू को भी इसी तरह मारा था? उसे दूसरी तरह, अलग तरीके से। जीवा! 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 देखो देखो, किसी ने मेरा किडनैप कर लिया और यहाँ लाकर छोड़ दिया। जीवा! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम्ही ने तो मेरा किडनैप नहीं किया ना? जीवा, तूने मेरा किडनैप क्यों किया? 25 सालों से तुझे पूछते आए, तेरे कटआउट को दूध से अभिषेक करने वाले मेरे पापा ने ये पूछा कि वो अभिषेक सीधे उन पर किया जाए तो कैसा होगा। पापा, आज अपने बड़े बाबू का अभिषेक है। तुझे तो हम भगवान मानते हैं बड़े बाबू। भगवान की अर्चना करने के लिए, अभिषेक करने के लिए शास्त्र जानने वाला आदमी चाहिए, और उसे भी साथ लाया हूं। अभिषेक हो गया, लेकिन ये लोकेशन मुझे पसंद नहीं आया। पैकअप पैकअप। आखिरी अभिषेक बाकी है बड़े बाबू, गंगा जल अभिषेक। ओह, और भी कुछ बाकी है? ओके ओके, जल्दी करो जल्दी करो। अब मैं आंखें बंद करता हूँ। जल रहा है, जल रहा है। अरे जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है। अरे कोई बचाओ 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 बचाओ, बहुत जलन हो रही है, बचाओ। क्या करूं? जीवा 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 जीवा, मुझे बचा लो।
जीवा। आप तो एक्शन किंग है ना बड़े बाबू, आप तो खुद को बचा सकते हैं। अपने रिकॉर्ड्स बनाने के लिए अपने फैंस को बलि का बकरा बना दिया, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए लोगों के घर बर्बाद कर दिए। प्लीज प्लीज। तेरा फैन होने की वजह से ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक मेरा बाप रिक्शा ड्राइवर बन गया। मेरे इलाज के लिए मेरे बाप ने तेरे सामने अपने हाथ फैलाए। मैंने तेरे पापा की बेइज्जती कर दी तो तू मेरी जान ले लेगा क्या? पंडित समझाना इसे। मैं मेरे पापा के लिए नहीं, लाखों फैंस को धोखा देने के लिए तुझे मार रहा हूँ। मैं एक हीरो हूँ, अगर तूने मुझे कुछ किया तो मेरे फैंस तुझे मार डालेंगे। तू हीरो है ना? तूने कभी अपने फैंस के बारे में सोचा क्या? जो तेरी फिल्म अच्छी चले इसके लिए रात दिन दुआ मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं। बता। तेरे लिए हम जैसे फैंस दिन रात मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं और तूने उसका मजाक उड़ाया। सुन, तेरी माँ ने तुझे आम इंसान ही पैदा किया था, तुझे भगवान बनाया हम जैसे फैंस ने। अगर फैंस खुश हुए तो पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन अगर उनका अपमान हुआ तो नहीं, बचा। नहीं। डैडी। आओ मेरी फिल्म देखो, मेरे कटआउट लगाओ, मेरे बैनर लगाओ कह के कोई भी हीरो हमें नहीं बुलाता, लेकिन हम पागल की तरह फैन बनकर उनकी इमेज बनाने के लिए खुद बेघर हो जाते हैं। सोच कर देखिए, उसने जो गलती की उसकी सजा उसे मिली, मैंने जो गलती की है सॉरी माँ, सॉरी सिमरन। बाय निवास। जीवा। टेलीकास्ट बंद कर दो। हर मिनट पर ब्रेकिंग न्यूज देखने वाले इस जमाने में तुम्हारी कोशिश और बलिदान हर किसी को याद रहेगा। एक मरेगा तो 4 सुधरेंगे, ये तुम्हारी बेवकूफी है। आरके सर, इससे हमारी पूछताछ हो गई, कल सुबह होते ही इसे कोर्ट में पेश कर देंगे। ले जाओ। ओके सर। भाई, ये जंग तो लड़नी ही है, लेकिन तू अकेला क्यों लड़ेगा? कौन है तू? अक्ल नहीं है तुझे? सोने के टाइम पे शोर कर रहा है? छोड़ इसे, ला इधर इधर दे। हेलो सर, यहाँ पर जल्दी आइए, मर्डर हो गया सर। क्या?
तेरी जय जयकार करने वाले यही हाथ हैं, तुझे माला पहनाने वाले भी यही हाथ है, तुझे वोट डालने वाले भी यही हाथ है, और अब तेरा अंत भी इन्हीं हाथों से होगा। तेरी मौत को देखकर एक एक राजनेता लोगों को बलि का बकरा बनाने से पहले डरेगा। भरोसा करके जो कार्यकर्ता साथ रहता है उसको धोखा देने से पहले सोचना होगा। इसी पार्टी ऑफिस में तुझे नेता बनाकर तुझे नई जिंदगी दी थी, और आज तेरी जिंदगी ले रहा हूं मैं। मिस्टर निवास, आपके साथ जिसने धोखा किया उसका अपने खून कर दिया, आपके दोस्त भी मारे गए, ये कैसा न्याय है? सजा देने वालों में सजा भुगतने की हिम्मत होनी चाहिए। मुझ में हिम्मत है, इसलिए सजा दी है। वो सही है या गलत है, SMS वोट के जरिए जवाब जान लेना। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, गुरुर्देवो भवः। ऐसे लोगों की बात ना मानकर एक साधारण से इंसान को अपने भगवान के बराबर बिठाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। मतलब फिल्म स्टार्स के, पॉलिटिशियन के, स्पोर्ट्समैन के फैंस नहीं होने चाहिए? हमारा नाम, हमारी पहचान, एटलीस्ट हमारा चेहरा भी ना पहचान सकने वालों के लिए ये पागलों की तरह चाहत दिखाते हैं। हमारी तरह करोड़ों लोगों के इमोशंस का इस्तेमाल करके कई लोग करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या कमाते हैं? जय जयकार करके थक जाते हैं, इसलिए एक पैकेट बिरयानी फेंक देते हैं। दूध अभिषेक करके गीले हुए हाथों में फिल्म की टिकट थमा देते हैं। सेंचुरी होनी चाहिए उसके लिए मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं, उसके लिए एक ऑटोग्राफ दे देते हैं। पागलों की तरह हम अपना प्यार दिखाते हैं, उसकी वो जो कीमत देते हैं बस इतना काफी है। इन्हें मारकर और अपनी जान देकर आखिर क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज देने के लिए मर्डर करने की जरूरत नहीं है सर, SMS कर दो बस। हमने त्यागी नाम पाने के लिए या महान बनने के लिए जान नहीं दी है सर, सभी के लिए उदाहरण बनेंगे। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसके बच्चे अपने पैरों पर खड़े होंगे। उनकी इच्छा के मुताबिक भले ही वो डॉक्टर या इंजीनियर ना बन सके, भले ही IAS, IPS या साइंटिस्ट ना बन सके चलेगा, लेकिन किसी के लिए जान तक देने वाला पागल प्रशंसक नहीं बनना चाहिए। देश का कोई भी स्टूडेंट अपने माँ बाप का सपना ना तोड़े, बस हमने यही चाहा था। जब हम सड़क पर चलते हैं तो वहाँ दुर्घटनाग्रस्त स्थान पर खतरे का बोर्ड लगा रहता है सर। अपने पागलपन से किसी पर भी इतना अंधविश्वास करने वालों के लिए हम एक वार्निंग बोर्ड बने हैं सर। हमने जो सोचा था वो कर दिखाया है। नो निवास, नो निवास, गन बुझे दो प्लीज, गन बुझे दो। नहीं, सॉरी सर। रुक जाओ निवास। राणा जी जैसा नेता मर गया ठीक है, लेकिन तुम जैसे स्टूडेंट को नहीं मरना चाहिए। तुम्हारे दोस्तों ने जो गलती की वो तुम मत करो। आज के जमाने में तुम जैसे नौजवानों को ये फैसला नहीं करना चाहिए। तुम जो चाहो वो कर गुजरने की ताकत है तुम में, मरना तो कायरता है। निवास, अपने माँ बाप के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा, अपने दोस्तों के परिवार का सहारा बनने के लिए जिंदा रहना होगा। तुमने जो शुरुआत की उसके अंत को देखने के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की तरह न जाने कितने देशभक्त आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। हम तो इतने महान भी नहीं हैं सर, लेकिन हमने जो बदलाव सोचा था वो हमारे मरने के बाद समझ में आ गया, तो समझ लेना हम भी लोगों के दिलों में हैं। डोंट बी फुलिश निवास, मेरी बात मान लो। आपकी बात मानूंगा तो दोस्तों से किए वादे को तोड़ने का पाप लग जाएगा सर। गन मुझे दे दो। सॉरी सर। डॉक्टर, मेरा बेटा बच तो जाएगा ना डॉक्टर? देखिए, ऐसे केस में शायद ही कोई बच पाता है, हम पूरी कोशिश करेंगे। निवास, यासिर और जीवा की तरह कितने लोग गलत इंसानों को अपना आदर्श मान करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इतिहास में न जाने कितने महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जनता का कभी इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे महान लोगों को एक उदाहरण मानकर सारे स्टूडेंट्स अपने जीवन को सफल बनाए, यही हमारी कोशिश है। बी अ लीडर, डोंट क्रिएट अ लीडर।